हाय, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं योर स्टोरी हिंदी। सब कुछ प्रत्येक व्यक्ति से संबंधित है और कुछ भी किसी से संबंधित नहीं है। इस फिलॉसफी के साथ कारोबार चलाने वाले भारतीय मूल के अरबपति ब्रिटिश कारोबारी घराने हिंदुजा भाइयों ने हमेशा ही दुनिया के सामने खुद को एकजुट दिखाया। हालांकि अपनी पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे को लेकर कई साल की कानूनी लड़ाई के बाद अब हिंदुजा बंधु आपस में एक समझौते पर पहुंच गए हैं। इस समझौते के नवंबर महीने के अंत तक पूरे हो जाने की उम्मीद है। हिंदुजा परिवार ब्रिटेन का सबसे अमीर कारोबारी घराना है। 108 साल पुराने हिंदुजा ग्रुप की कुल पारिवारिक संपत्ति 14 अरब डॉलर यानी 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की। हिंदुजा बंधुओं ने 1 शताब्दी से भी अधिक पुराने कारोबार को लंदन, मुंबई और जिनेवा में स्थित अपने साझा घरों से चलाया है। परिवार के मुखिया और सबसे बड़े भाई 86 साल के श्रीचंद हिंदुजा, जिन्हें एसपी के नाम से पुकारा जाता है, के डिमेंशिया का शिकार हो जाने के बाद संपत्ति को लेकर विवाद शुरू हुआ। ये विवाद एसपी और उनके 3 भाइयों गोपीचंद हिंदुजा, प्रकाश हिंदुजा और अशोक हिंदुजा के साथ ही भतीजों और भतीजियों, चाचाओं, चचेरे भाइयों और पोते पोतियों तक पहुंच चुका है। दुनिया के अन्य हिस्सों में मुकदमों के अलावा इंग्लैंड में 2 महत्वपूर्ण केस चल रहे थे। एक मामला 2019 में कमर्शियल कोर्ट में पारिवारिक संपत्ति और व्यवसायों से संबंधित है और श्रीचंद हिंदुजा के हितों की कोर्ट द्वारा संरक्षण से जुड़ा हुआ है। हिंदुजा कारोबार के फाउंडर परमानंद हिंदुजा थे। उन्होंने भारत पर अंग्रेजी शासन के दौरान अपने कारोबार की शुरुआत की थी। वो औपनिवेशिक युग के बॉम्बे में रहते थे और ईरान के साथ कपड़ों, ड्राई फ्रूट और चाय का कारोबार करते थे। 1971 में परमानंद की मौत के बाद उनके 4 बेटों ने कारोबारों की बागडोर संभाल ली। उस समय तक उनका कारोबार ईरान में ही था, लेकिन 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति के बाद उन्होंने अपना कारोबार ब्रिटेन में शिफ्ट कर लिया। कारोबार को एक साथ मिलजुल कर चलाते हुए धीरे धीरे चारों भाई अलग अलग देशों में बस गए। श्रीचंद और गोपीचंद लंदन में रहे, प्रकाश ने जिनेवा में अपना घर बनाया और अशोक मुंबई आ गए। हिंदुजा ग्रुप का कारोबार 38 देशों में फैला है, जिसमें 1.5 लाख से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं। हिंदुजा ग्रुप का कारोबार ऑटोमेटिव से लेकर बैंकिंग, केमिकल्स, पावर, मीडिया और हेल्थ केयर तक फैला है। ग्रुप की कंपनियों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी बस निर्माण कंपनी अशोक लेलैंड और भारत के सबसे बड़े प्राइवेट बैंकों में से एक इंडसइंड बैंक शामिल है। ब्रिटेन में रहने वाले 86 वर्ष के श्रीचंद हिंदुजा, हिंदुजा बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड और हिंदुजा फाउंडेशन के चेयरमैन हैं। उनकी 2 बेटियां वीनू और शानू हैं। ब्रिटेन में ही रहने वाले 79 साल के गोपीचंद हिंदुजा दूसरे नंबर के भाई हैं। वो हिंदुजा ग्रुप के को चेयरमैन हैं और हिंदुजा ऑटोमेटिव ब्रिटेन के चेयरमैन हैं। उनके 2 बेटे हैं, धीरज और संजय। मोनाको में रहने वाले 75 साल के प्रकाश हिंदुजा तीसरे भाई हैं। वो हिंदुजा ग्रुप यूरोप के चेयरमैन हैं। उनकी एक बेटी रेणुका और बेटा अजय है। भारत में रहने वाले 69 वर्षीय अशोक हिंदुजा, हिंदुजा ग्रुप ऑफ कंपनीज इंडिया के चेयरमैन हैं। उनकी बेटियां अंबिका और सत्या और एक बेटा सोम। ये तो हो गया फैमिली ट्री। अब आपको विवाद की जड़ बताते हैं। इस विवाद के मूल में हिंदुजा ब्रदर्स का 2 जुलाई 2014 को किया गया एक समझौता है। इस समझौते में कहा गया था कि परिवार का सब कुछ प्रत्येक व्यक्ति से संबंधित है और कुछ भी किसी से संबंधित नहीं है। समझौते के अनुसार कहा गया कि एक भाई के पास जो संपत्ति है वो सभी की है और प्रत्येक भाई दूसरों को उनके केयरटेकर के रूप में नियुक्त करेंगे। इस समझौते ने 108 साल पुराने हिंदुजा ग्रुप में उत्तराधिकार की योजना की नींव रखी। 2013 में एसपी ने बैंका कमर्शियल लुगानो का अधिग्रहण किया और इसके एक मौजूदा हिंदुजा इकाई हिंदुजा बैंक स्विट्जरलैंड के साथ मर्ज कर दिया था। इकाई को बाद में एसपी हिंदुजा बैंक प्रिवी एसए के रूप में रिब्रांड किया गया। एसपी तब बैंक के फाउंडिंग प्रेसिडेंट बने। श्रीचंद की बेटी शानू इस बैंक की चेयरमैन है और उनके बेटे करम इसके सीईओ हैं। हालांकि जब परिवार के बाकी सदस्यों ने इसमें अपना नियंत्रण मांगा तो विवाद बढ़ गया। परिवार में आंतरिक खींचतान के बाद नवंबर 2019 में 86 वर्ष के श्रीचंद हिंदुजा की ओर से उनकी बेटियों शानू और वीनू ने 2014 के समझौते को चुनौती दी। श्रीचंद और उनकी बेटी वीनू ये कहते हुए अदालत गए कि पत्र का कोई कानूनी प्रभाव नहीं होना चाहिए और इसे वसीयत या पावर ऑफ अटर्नी के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। श्रीचंद चाहते थे कि पत्र रद्दी घोषित हो जाए। हालांकि एसपी के तीनों छोटे भाइयों ने आवेदन का विरोध किया और तर्क दिया कि उनकी बेटियों शानू और वीनू ने उन्हें अपने बड़े भाई से मिलने से रोक दिया। उन्होंने वीनू की अपने पिता के लिटिगेशन फ्रेंड के रूप में नियुक्ति का विरोध करते हुए कहा कि इन कार्यवाहियों को आगे बढ़ाने में उनका अपना अलग वित्तीय हित शामिल है। जून 2020 में कोर्ट के फैसले ने वीनू को श्रीचंद के लिटिगेशन फ्रेंड के रूप में पुष्टि की और इसके साथ ही पहली बार दुनिया के सामने हिंदुजा परिवार में दरार की बात सामने। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार श्रीचंद के परिवार से मिलने वाले पैसे में इस कदर कमी आ गई कि एसपी के वकीलों ने कहा कि वे उन्हें प्राइवेट अस्पताल से एक सरकारी अस्पताल में शिफ्ट करने पर विचार कर रहे हैं।
हालांकि इस बयान के बाद गोपीचंद के वकीलों ने इससे इनकार कर दिया और कहा कि उनके लिए $5.9 लाख उपलब्ध कराए गए हैं। मामले की सुनवाई करने वाले जज को यहां तक कहना पड़ा कि श्रीचंद यानी एसपी इस कदर असहाय हो गए हैं कि परिवार के व्यवहार की सार्वजनिक समीक्षा ही उनके हित में है। वीनू ने आरोप लगाया कि उनके परिवार को साल 2014 से ही धीरे धीरे फंडिंग देना बंद कर दिया गया और 2018 में ये पूरी तरह बंद हो गया। उन्होंने कहा कि उनके परिवार को श्रीचंद के पैसे के इस्तेमाल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं छोड़ा गया। लेकिन पिछले साल वीनू और उनकी बहन शानू हिंदुजा ने जज के सामने स्वीकार किया कि उन्होंने अपने काम के लिए एसपी के फंड को इस्तेमाल किया था। गोपीचंद के वकीलों के अनुसार 2013 और 21 के बीच श्रीचंद के पर्सनल फंड से कम $26 मिलियन खर्च किए गए हैं, जिसमें कानूनी फीस और उनके पोते के लिए धन भी शामिल है। एसपी की बेटी वीनू ने आरोप लगाया कि उनके तीनों चाचा उनके परिवार की फंडिंग बंद करने और फैसलों में भागीदारी से उन्हें अलग करना चाहते हैं। यही कारण है कि उनके पास अपने पिता की संपत्ति पर नियंत्रण के सिवा कोई और रास्ता नहीं रह जाता है। हालांकि बाकी तीनों भाइयों ने इसे अपने बड़े भाई की इच्छा के खिलाफ बताते हुए कहा कि ये केवल पावर पोजीशन हासिल करने का प्रयास है। गोपीचंद के वकील ने इस झगड़े की तुलना लियो टॉल्स्टॉय के मशहूर उपन्यास वॉर एंड पीस से की थी। केस की सुनवाई के दौरान बॉलीवुड की भी एंट्री हुई थी। गोपीचंद ने 1950 की मशहूर फिल्म श्री 420 का गाना मेरा जूता है जापानी गाया था। ये गाना एक ऐसे शख्स के बारे में था जो कह रहा था कि भले ही उसके कपड़े, जूते और टोपी विदेशी हो, लेकिन उसका दिल हिंदुस्तानी है। फैसले के बाद वीनू और शानू ने साफ कर दिया कि परिवार के बीच एक व्यापक समझौते पर हस्ताक्षर होना अभी बाकी है। दोनों ने एक साझा बयान में कहा कि जबकि हम खुश हैं कि हमारे पिता के स्वास्थ्य और देखभाल के विवाद को सुलझा लिया गया है, व्यापक विवादों के संबंध में एक अंतिम समझौता अभी भी किया जाना है ताकि जीवन के अंतिम वर्षों में हम अपने माता पिता की सुरक्षा और सम्मान के लिए उनकी इच्छाओं को पूरा कर सकें। गोपीचंद, हिंदुजा और उनके भाइयों प्रकाश और अशोक के प्रवक्ता ने कहा कि एसपी के स्वास्थ्य और देखभाल के संबंध में हिंदुजा परिवार का मामला पहले से ही सभी पक्षों के बीच पीसफुली सुलझा लिया गया है और आज का फैसला केवल इस बात से संबंधित है कि क्या उन मामलों को निजी रहना चाहिए। 1986 में बोफोर्स तोपों की खरीद के लिए दी गई दलाली को लेकर 80 के दशक में जबरदस्त राजनीतिक भूचाल आया था और इस कांड के चलते 1989 में राजीव गांधी की सरकार भी गिर गई थी। इस मामले में हिंदुजा बंधुओं पर आरोप लगा था कि उन्होंने दलाली के पैसों की हेराफेरी में अपने बैंक को शामिल किया। सीबीआई ने एबी बोफोर्स के तत्कालीन अध्यक्ष मार्टिन आर्डबो, कथित बिचौलिए विन चड्ढा और हिंदुजा बंधुओं के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला दर्ज किया था। साल 2005 में दिल्ली हाई कोर्ट ने हिंदुजा बंधु और एबी बोफोर्स के खिलाफ आरोपों को खारिज कर दिया था। नवंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट में मामले की दोबारा जांच शुरू करने की मांग खारिज कर दी गई। तो ये थी कहानी हिंदुजा ग्रुप से हटकर हिंदुजा परिवार की। ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में मौजूद जानकारी आपके लिए लेकर आए थे मेरे साथी विशाल। मेरा नाम प्रतीक्षा है और कैमरे के पीछे है मनोज। आप देखते रहें योर स्टोरी हिंदी। शुक्रिया।